दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। गुज़िश्ता कल रात लब्बैक होटल के पास में दातार नगर की एक खातून फहमीदा बिन नसीर खान जो नेशनल हाईवे क्रॉस कर रही थी, उस जानिब जा रही थी कि एक नामालूम ट्रक ने इसे जदकोब किया और आगे बढ़ गया, जिसकी वजह से दातार नगर की बुजुर्ग खातून फहमीदा बिन नसीर खान का लब्बैक होटल के पास जाए हादसे पर ही इंतकाल हो गया। लब्बैक होटल के पास में हफ्ते भर में हादसात के कई वाकयात होते हैं। कारपोरेशन को बहरहाल इंतजामी उमूर को लेकर तवज्जो देने की जरूरत है। मालेगांव शहर के नौकीरन इलाके में गुज़िश्ता दिनों रमजानपुरा के मोहम्मद इरफान ने फांसी लगा ली थी। गुज़िश्ता कल रात नौकीरन साइडिंग के सामने रहने वाले ओम कैलाश बच्छाव ने भी अपने मकान में फांसी का फंदा लगाकर खुदकशी कर ली। नौकीरन साइडिंग के पास 3 दिनों में 2 खुदकशी के वाकयात हुए। मालेगांव शहर में जन्म दाखिला मामले में 73 से ज्यादा अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जो कैदो बंद की सोबत जेल रहे हैं। वहीं 10 लोगों को उसमें अब तक जमानत मिल चुकी है। गुज़िश्ता कल 2 इस काम के एजेंट सरकारी कामकाज में माविनत करने वाले मोहम्मद आमीन, मोहम्मद हसन रजापुरा, इनकी जमानत हुई है, जबकि कुसुम्बा रोड के मशहूर सोशल वर्कर अतीक अहमद मोहम्मद याकूब उर्फ अतीक मुन्ना, इन 2 लोगों की जमानत होने के बाद में मुमकिन है कि अब एसआईटी की जांच मुकम्मल हो चुकी है तो बाकी लोगों के भी रिहाई के असबाब हुआ हों। मालेगांव शहर के सोएगांव इलाके में गुज़िश्ता दिनों लोकल क्राइम ब्रांच एलसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए साई संजीवनी क्लिनिक पर छापा मारकर कार्रवाई की, जहां पर हमल की जांच की जाती थी और हमल ज़ाय किया जाता था। अबॉर्शन इसकात हमल के इस रैकेट पर छापा मार कार्रवाई के बाद कई लाखों की मेडिकल अशिया जब्त की गई। वहीं डॉक्टर संदीप सावंत, उनकी माविनीन अश्विनी गायकवाड़, मनीषा ठाकुरकर, किशोर यादव और विनोद यादव, इन 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर आज मुकामी कोर्ट में पेश किया गया, जहां मुअज़्ज़ज़ जज ने 5 को पुलिस कस्टडी दे दी। बताया जाता है कि डॉक्टर संदीप सावंत ये रजिस्टर्ड डॉक्टर भी नहीं है। आयुर्वेदिक के सर्टिफिकेट पर ये अपने एक बंगले में काम किया करते थे। साई संजीवनी क्लिनिक वो एक बंगले में चलाया करते थे और बड़ी तादाद में लोगों से रकम लेकर इसका हमल किया करते थे। इस बाबत एक मरीजा को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसे बाद में सिविल हॉस्पिटल रवाना किया गया। मालेगांव के कुछ करीबी लोग जो अहमदनगर में रहते हैं, अहमदनगर में इन लोगों की फर्नीचर की दुकान थी। फर्नीचर की इस दुकान में आग लग जाने की वजह से दूसरे मंजिले पर इन लोगों का घर था। इसमें धुआं भर जाने से, ताफुन की वजह से और घुटन की वजह से 5 अफराद हलाक हुए हैं। फर्नीचर दुकान का मालिक अरुण रसाने, उसकी बीवी और 3 बच्चे, इस तरह 5 अफराद हलाक हुए, जबकि 2 लोग 15 अगस्त की तकरीबात के लिए मालेगांव आए थे, जो लोग जिंदा बच गए। मालेगांव शहर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में कार्रवाई करते हुए नोमानी नगर के मोहम्मद आसिफ मोहम्मद हारून को 1,63,000 रुपए के गुटखे के साथ गिरफ्तार किया। वहीं कमालपुरा में मुश्ताक अहमद अब्दुल रशीद की दुकान से भी गुटखा बड़ी तादाद में जब्त किया गया। मालेगांव शहर का सिविल हॉस्पिटल और यहाँ का स्टाफ हमेशा तनकीद के बाइस रहता है। चोरी तो चोरी, सीना जोरी के मिजाज ये कि गुज़िश्ता कल मालेगांव सिविल हॉस्पिटल के स्टाफ ने हड़ताल की अपने मुतालबात को लेकर, जबकि इन लोगों के कामकाज से अवामी तकलीफ और अवामी तनकीद का सामना इन लोगों को रहता है। मालेगांव शहर में गुज़िश्ता 3 दिन से शदीद बारिश होने की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी महदूद व मसदूद होकर रह गई है। मालेगांव शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में और अंडर ड्रेनेज की वजह से कल शहर में भी कीचड़ की जो तकलीफ है, मसाजिद और मदारिस के अतराफ में खासकर लोगों को अवामी तकलीफ का सामना है। कारपोरेशन को चाहिए कि कम अज कम इन इलाकों में मुरुम डालकर वक्ती राहत तो की जाए। बीजेपी कारपोरेशन इलेक्शन को लेकर बीजेपी मुताबिक हो चुकी है। बीजेपी के महाराष्ट्र भर के तमाम अध्यक्ष मंडल वालों को, तमाम शहर के अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष सदर लोगों को बीजेपी ने एक स्मार्ट हैंडसेट दिया है। मालेगांव के मंडल अध्यक्ष शेख आसिफ दयाना को भी गुज़िश्ता रोज नासिक मुंबई तलब किया गया, मगर वो नहीं जा सके, जिन्हें बाद में ये पार्सल मौसूल हुआ। बीजेपी अपने अध्यक्ष मंडल को स्मार्ट फोन देकर कारपोरेशन की तैयारियों में मुनहमिक हो चुकी है।
धुलिया शहर में फारूक शाह ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM से इस्तीफा देकर एनसीपी में शमूलियत इख्तियार की थी। उनकी क़यादत में बेशुमार सोशल वर्कर्स भी एनसीपी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, जिससे धुलिया की मजलिस की साख कमजोर हो रही थी। इस बात को लेकर महाराष्ट्र के MIM लीडर इम्तियाज जलील ने गुज़िश्ता रोज धुलिया शहर का दौरा किया और यहाँ पर मजलिस को मजबूत करने का अज़्म जाहिर किया। मालेगांव शहर समेत महाराष्ट्र भर में लाडली बहन स्कीम को लेकर ख्वातीन में इत्मीनान का माहौल था। अब नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है कि सून बाई स्कीम यानी सास और बहू को भी इस तरीके के वजीफे दिए जाएंगे। इसका ऐलान वजीर आला ने किया है। मालेगांव शहर की सास बहू ख्वातीन को चाहिए कि अपने करीबी मरकज में जाकर लाडली बहना की तरह सास बहू सोन बाई फॉर्म भी भरे, ताकि इस्तेफादा में मालेगांव शहर का भी हिस्सा रह सके। 12 रबीउल अव्वल 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी को लेकर मालेगांव शहर की सुन्नी तंजीमों ने अपना एक मुतालबाती मेमोरेंडम मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दिया और बाहमी सलाह मशवरा से 12 रबीउल अव्वल के दिन इंतजामात बेहतर करने के मुतालबात किए गए। मालेगांव शहर के करीबी इलाके भाई गांव के एक साकिन एकनाथ विठोबा घड़ली ये उमरदे देहात में एक तालाब के पास काम कर रहे थे कि इनका पैर फिसलने से पानी में डूबकर एकनाथ विठोबा भाई गांव की मौत हुई। मालेगांव शहर में मोमिन बरादरी का काफी औसत है, मगर मोमिन कॉन्फ्रेंस में मेंबर साजी का हमेशा फुकदान रहा करता है। मोमिन कॉन्फ्रेंस इन दिनों काफी तनाज़े का शिकार है। बेशतर माजी के अहदेदारान मोमिन कॉन्फ्रेंस पर तनकीद कर रहे हैं और आपसी सलाह मशवरा से मोमिन कॉन्फ्रेंस को सनत पारछा बाफी के लिए मुतालिक और कारामत करने की जरूरत है। मालेगांव शहर में असेंबली इलेक्शन के बाद शेख आसिफ ने मुफ्ती साहब को पर मजहबी जज्बात का सहारा लेकर इलेक्शन जीतने की जो पिटीशन दाखिल की थी, मुफ्ती साहब को इस बाबत जुर्माना भी हुआ। गुज़िश्ता कल 18 अगस्त को हाईकोर्ट में मुफ्ती साहब और शेख आसिफ की तारीख थी। मुफ्ती साहब और उनके दिल्ली के स्पेशल वकील कोर्ट में मौजूद थे, लेकिन मुंबई में शदीद बारिश की वजह से स्कूल और कोर्ट और सरकारी ऑफिसेज बंद थी, इसलिए कोई समाअत नहीं हो सकी। आज 19 अगस्त को मुंबई हाईकोर्ट में मुफ्ती साहब और उनके वकील मौजूद है। आज ये लोग अपना जवाब दाखिल करेंगे। आने वाले दिनों में क्या ये केस रुख इख्तियार करता है, आने वाले दिनों में इसकी तफसील मालूम हो सकेगी। मालेगांव शहर में बिजली कंपनी की जानिब से नया मीटर रीडिंग का जो मीटर है नया लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से बिजली चार्जेस और बिजली की गिरानी बढ़ती है। इस बाबत को लेकर मालेगांव शहर के सनती रहनुमा साजिद आजाद अंसारी ने दादा भूसे के तवस्सुस से मुंबई मंत्रालय में मुतल्लिका वजारत में एक लेटर दिया कि जूने मीटर से ही रीडिंग ली जाए, ताकि शहरियान और सनतकारों को राहत मिल सके। महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन कॉर्पोरेशन इलेक्शन और म्यूनसिपलिटी इलेक्शन को लेकर मुताबिक हो चुका है। आज 11 म्यूनसिपलिटियों की वार्ड रचना की मुसव्वदा जाहिर किया गया, जिसमें नांदगांव, मनमाड़, चांदौड़, इगतपुरी जैसे 11 छोटे शहर शामिल हैं, जहां म्यूनसिपलिटी के सदर बल्दिया और काउंसिलर के इलेक्शन होना है। यहाँ की वार्ड रचना जाहिर कर दी गई है। इन लोगों को 31 अगस्त तक एतराज दाखिल करने की मुद्दत होगी और म्यूनसिपलिटियों की हतमी फाइनल वार्ड रचना 30 सितंबर को जाहिर की जाएगी। मालेगांव समेत दीगर कारपोरेशनों की वार्ड रचना आने वाले जुमा को यानी 22 अगस्त को जुमा को कारपोरेशन की मौजूदा वार्ड रचना जाहिर की जाएगी। उसके बाद में 5 सितंबर तक इस पर एतराजात कबूल किए जाएंगे। आने वाले नवंबर महीने में जाहिर करते हुए ज़ाब्ता इखलाक का निफाज किया जाएगा और अक्टूबर के पहले हफ्ते में मुमकिन है कि कारपोरेशन का इलेक्शन हो जाए, यानी 2.5 से 3 माह में मालेगांव शहर में कारपोरेशन का इलेक्शन हो सकता है। मालेगांव शहर में तैयार कपड़ों की गांठ एक मालेगांव शहर से बालोतरा, पाली और दीगर शहरों में ले जाने वाली जो ट्रक होती है, इन लोगों की मालेगांव ताल्लुका ट्रक वाहतूक संघ है। इन लोगों ने अपने किराए में इजाफे को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। तमाम ट्रांसपोर्ट और गांठ प्रेसों में गांठों की गठानों की थप्पियां लगी हुई है। देखते हैं आने वाले दिनों में ट्रक की हड़ताल कब खत्म होती है या मालेगांव पावरलूम सनत पर इस हड़ताल का क्या असर होता है।
मालेगांव शहर के जूना बस स्टेशन पर कुसुमबाई तुकाराम, इन दोनों मियाँ बीवी बुजुर्गों, ये जो नीम गुल्ले गांव के रहने वाले हैं, ये लोग मालेगांव बैंक ऑफ इंडिया से 1 लाख की रकम लेकर आए। रिक्शा के जरिए ये लोग आए बस स्टेशन, जूना बस स्टेशन पर। जूं ही ये लोग उतरे और केले की फरोख्त तो करने लगे तो 2 नामालूम ख्वातीन ने इनके पर्स से 1 लाख रुपए की नकदी चोरी कर ली और फरार हो गए। इस बाबत 2 नामालूम ख्वातीन पर 1 लाख चोरी मुकदमे का इंदराज किया गया। मालेगांव शहर में गोश्तों की कीमत 200 से ज्यादा न हो, इस बात का अवामी रुझान पाया जा रहा है। बेशतर लोग कुरैशी बरादरी को और गोश्त फरोख्त करने वालों को दाम से मुताल्लिक शिकायत कर रहे हैं। शहरियान को इस बाबत एहतियात करने की जरूरत है ताकि गोश्त 200 से ज्यादा की कीमत में ना फरोख्त हो सके। हैदराबाद शहर में जन्माष्टमी के मजहबी जुलूस में 11,000 तार से ये जुलूस जब टकराया, इन लोगों पर 11,000 तार बिजली वोल्ट गिरा तो 5 लोगों की हैदराबाद में हिंदू अकीदतमंदों की जन्माष्टमी के मौके पर मौत हुई। पाकिस्तान में सैलाबी कैफियत की वजह से 700 अफराद हलाक हुए हैं। पूरा पाकिस्तान रेड अलर्ट पर है। वहीं हिंदुस्तान की बेशतर रियासतों में भी सैलाबी कैफियत है। महाराष्ट्र के 16 जिलों को, 16 डिस्ट्रिक्ट अजला को भी रेड अलर्ट जाहिर किया गया है। शहरियान को भी इस बाबत एहतियात की जरूरत है। मुंबई में सबसे ज्यादा बारिश होने की वजह से मुंबई की जिंदगी महदूद होकर रह गई है। स्कूलों की और सरकारी दफातर की मुंबई में छुट्टियां दे दी गई है। जमीन पर चलने वाली ट्रेनें भी मजदूद है। वहीं मुंबई की मेट्रो ट्रेन भी कल हवा में फंस गई, जिसकी वजह से 65 मुसाफिरों को बड़ी रिस्क्यू ऑपरेशन के बाद नीचे उतारा गया। हिंदुस्तान के महकमा जंगलात की जानिब से जंगलों में और पहाड़ी इलाकों में अक्सर सोने की खोज की जाती है। मशीन के जरिए, आलात के जरिए उसके बाद सोना निकाला जाता है। गुज़िश्ता दिनों हिंदुस्तानी हुकूमत को बड़ा फायदा हुआ। महकमा जंगलात की जानिब से उड़ीसा के मुख्तलिफ जंगलों में खुदाई करते हुए, खोज करते हुए हिंदुस्तानी हुकूमत को 15 टन सोना मिला है, जो हिंदुस्तानी मईशत के लिए काफी सूदमंद और फायदेमंद साबित हो सकता है। इसराइल और हमास में मुआहदे के दरमियान इसराइल जंगबंदी पर इस शर्तों पर राजी था कि अगर यरगमालियों को रिहा किया जाता है तो जंग बंद कर दी जाएगी, मगर हमास की जानिब से ये पेशकश कबूल नहीं की गई थी। मगर मशरूत शराइत को लेकर हमास ने अब शर्त तो कबूल कर ली है। मुमकिन है कि जल्द ही यरगमालियों की रिहाई मुमकिन हो और गजा और इसराइल की जंग बंदी हो। हमास ने 251 इसराइली फौजियों को और इसराइली शहरियों को यरगमाल बनाया था, जिसमें से तमाम 202 लोगों को रिहा कर दिया गया, जबकि 49 इसराइली अभी भी हमास के कब्जे में हैं। हमास की फायरिंग में अब तक 1219 इसराइली हलाक हुए हैं, जबकि हमास की इस हिमाकत से गजा में 70,000 से ज्यादा लोग शहीद हुए हैं। इसराइल के शहरी जंगबंदी को लेकर मुजाहरा कर रहे हैं। इसराइल में अपनी हुकूमत के खिलाफ 10 लाख लोगों ने मुजाहरा करते हुए गजा में जंगबंदी पर जोर दिया। वहीं रूस और यूक्रेन की जंग जो शिद्दत इख्तियार कर ली थी, इसे अमेरिकी सदर ने मुफाहमत से खत्म करवाया है। गुज़िश्ता कल से रूस और यूक्रेन की जंग बंद होने से आलमी जंग के खतरात थोड़ा कम हुए। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता एक तकरीब में शिरकत के लिए गई हुई थी कि राजेश खानची नामी एक नौजवान आया और उसने सीएम चीफ मिनिस्टर को जब्तकोब करना शुरू किया, जिसकी वजह से रेखा गुप्ता सीएम ऑफ दिल्ली ये जख्मी हुई और मामले को रफा दफा किया गया। राजेश, जिसका कोई रिश्तेदार जेल में बंद था, इसे पैरोल पर रिहाई के लिए ये बार बार सीएम के पास आ रहा था, मगर अपना काम नहीं होने की पादाश में नाराज होकर उसने वजीर आला पर हमला कर दिया।